हमारे प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। जाते ही उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया। भारतीय संस्कृति और भारत का नाम नहीं रोशन कर दिया। भारतीय संस्कृति के इतर बड़बोलापन का प्रदर्शन कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि बांग्लादेश के सत्य की लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था और बांग्लादेश के लोग आज भी इस बात के लिए हम भारतीयों की कद्र करते हैं। हम भारतीयों ने न्याय की लड़ाई में उनका योगदान दिया था, वो न्याय पर थे और पाकिस्तान अन्याय कर रहा था। हमने मानवीय आधार पर रिफ्यूजीज की समस्या का समाधान किया। प्रधानमंत्री जिनकी उम्र उस समय 20 साल रही होगी, वह वहां भारतीयों के योगदान की चर्चा कम, अपने योगदान की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। उस समय नरेंद्र मोदी जी, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में, तो तमाम भ्रांतियां उनकी तरफ से फैलाई जा रही हैं कि वो कैंटीन चलाते थे अपने चाचा के साथ और आरएसएस के वो फुल फ्लेज्ड प्रचारक बांग्लादेश युद्ध के बाद हुए। उसके पहले वो, ऐसा माना जाता है कि भ्रमण किए थे और कैंटीन चला रहे थे। उन्होंने कौन सा सत्याग्रह किया था, किस बैनर पर किया था, क्या आहुति दी थी, इस व्यक्ति में जो अहंकार है, जो स्व की बू है, यह इनकी जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो इनमें बोध है अपनी अक्षमता का, अपने मूल्यों के प्रति विश्वास नहीं है, यह बोध कराता है कि एवरीवेयर मोदी। नरेंद्र मोदी की चले तो चीन के एक सम्राट था ईसा पूर्व की शताब्दी में, वह पूर्व के चीन के समस्त कृतियों को जलवा देता था और सब कुछ का क्रेडिट लेना चाहता था। अगर इनकी चले तो वेद की भी रचना और वेद का भी संकलन दामोदर दास मोदी का नाम लिख दिया जाएगा। अगर इनकी चले तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इन्होंने ही लिखा। क्या करें, बेचारे मजबूर हैं। प्रिंटिंग प्रेस पहले से चल रहा है, छपाई का काम पहले से हो रहा है, एक ही पांडुलिपि है नहीं कि जलवा डालें और उस पर छपवा दें। आखिर ये क्या है? अभी तक तो ये कहा जाता था कि अपनी फोटो फ्रेम में ये अपने सुरक्षा कर्मियों या अन्य नेताओं को नहीं आने देते। इन्हीं के पद चिन्हों पर अमित शाह भी क्या चल रहे हैं। अभी पता चला है कि बंगाल में बाबुल सुप्रियो उनके बगल में आ गए तो फ्रेम से हटा दिया उन्होंने। बांग्लादेश
कि नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के मूल में होना चाहिए कि बांग्लादेश से जो हमारी भ्रातृत्व की भावना है, जो कि पाकिस्तान के भी साथ रही 1947 के पूर्व, और बांग्लादेश के निर्माण में जो हमारे सेंटिमेंट्स एक दूसरे के नज़दीक रहे, उसकी बात करते हैं। यहाँ भारत द्वारा किए गए न्याय की बात करते, भारतीयों द्वारा न्याय का पक्ष लेने की बात करते, भारतीयों द्वारा मानवीय पक्षों के प्रति प्रतिबद्धता की बात करते, यह भी चलता कि उस लड़ाई में जब यहाँ की सत्तासीन राजनीतिक दल और उसकी नेता इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के पक्ष में, उस समय के पूर्वी बंगाल के पक्ष में एक स्पष्ट पारदर्शी रूप अख्तियार किया था, अमेरिका के विरोध में खड़ी हो गई थी, और तत्कालीन जनसंघ के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका समर्थन किया था। इवन बांग्लादेश के निर्माण के बाद संघ सरसंघचालक गोलवरकर जी ने उसका समर्थन किया था। यह चर्चा तो प्रासंगिक होती, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आहुति दी थी। भारतीयों ने सच्चे दिल से समर्थन किया, यह बात तो प्रासंगिक थी। लेकिन यह कहां से प्रासंगिक हो गई? ये हर जगह स्वयं तो हंसी का पात्र बनते हैं, लेकिन है भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, तो कहीं न कहीं हमारे देश की प्रतिष्ठा और मर्यादा को भी धूल धूसरित कर रहे हैं। ह्यूमन इंडेक्स में भारत में सुधार हो जाए, इस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। हैप्पीनेस के मामले में भारत इतना फिसड्डी क्यों है, इस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। असम और बंगाल में आज पहले दिन चुनाव की तिथि है। कुछ सीमा तक इसका लाभ क्या बांग्लादेश की यात्रा से मिल सकता है, यही उनकी निगाह है। बांग्लादेश की यात्रा का तात्पर्य है भारत को लाभ। दोनों देशों में जो परंपरागत मैत्री है, उसको और मजबूती देना। सुना है आज कहीं और जाने वाले हैं, अपने एजेंडे पर ही काम करना। विदेश नीति में भारतीयों का हित, बांग्लादेश का हित, यह उनके एजेंडे का पार्ट नहीं है। ऐसे ही अमेरिका के साथ उन्होंने किया, जापान के साथ किया, और एक के बाद एक जहां भी ये गए, वहां से जो मैत्री का ग्राफ जितना था उस समय, उससे नीचे करके आए। अच्छा तो ये होता कि अब विदेश यात्रा बंद कर दें। हम भारतीय हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम लोग झेल लेंगे, लेकिन अन्य देशों में जाकर यह परिचय न दें कि भारत का प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देता है, कैसे भी बोल देता है, उसको फिक्र नहीं है कि उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसकी ऐतिहासिकता क्या है, और उसका
भारतीय परिवेश पर, वैश्विक परिवेश पर क्या असर पड़ेगा। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री। देखिए अभी तो हैं वहाँ बांग्लादेश में, हो सकता है कल तक कोई और गुल खिलाएं। बहरहाल प्रधानमंत्री जी, भारत की, अगर आप इंदिरा गांधी का और कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहते हैं तो भारत के कंट्रीब्यूशन की चर्चा की। अच्छी इंदिरा गांधी का जिक्र उन्होंने किया और बिना जिक्र किए संभवतः वो ताली भी न पाते, इसलिए कर दिया होगा। लेकिन भारतीयों का, भारतीय फौज का जिक्र करते, भारत का जिक्र करते और भारत के जिक्र के साथ बांग्लादेश और भारत को और मैत्रीपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ जकड़ते, तब ज़्यादा अच्छा होता। आप के एजेंडे में आपकी उम्र इतनी हो गई, जब अब तक नहीं रहा यह सब, तो अब कहाँ से आएगा। आप अटल बिहारी वाजपेयी तो हो नहीं, अपनी ही पार्टी, आपकी ही पार्टी में तुलना कर रहे हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी तो हो नहीं, और न तो दीनदयाल उपाध्याय जैसे समाजवादी सोच के संवेदनशील व्यक्तित्व के व्यक्ति हो, और न श्यामा प्रसाद जैसे विद्वान हो। तो आपसे हम क्या अपेक्षा करें। आपने अलग अलग चीज़ें अलग अलग नेताओं से अपने हित में चुराई हैं, और उसका जहाँ ज़रूरत होती है उसका आप उपयोग करते हैं। कुछ मूल्य भी चुरा लेते तो ज़्यादा अच्छा।